पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सोच रहे हैं कि रोज़ डेली मैं यहाँ बोलता जाऊँ और आपको आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। करना तो आपको ही पड़ेगा। और मेरा तो अधिकार है भाई, जब मैं पढ़ा चुका हूँ तो पूछने का मेरा अधिकार है या नहीं। फिर तो आप नहीं बताओगे तो गलत बात आपकी है फिर, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड? इफ़ ए क्लास कंटेन्स एट लीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कोई भी क्लास में कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो कंपल्सरी द करस्पॉन्डिंग क्लास शुड बी डिक्लेयर विद एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर। किसी भी क्लास में अगर कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो कंपल्शन हो जाता है। क्या कंपल्सरी हो जाता है कि क्या हो जाता है कंपल्सरी? मेरी क्लास को क्या होना पड़ेगा भाई? एब्स्ट्रैक्ट। बिना एब्स्ट्रैक्ट के मेरी क्लास में क्या नहीं हो सकता? कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं आ सकता। चलो अब करके देखते हैं। मैंने एक नॉर्मल क्लास बना लिया, मैंने इस क्लास का नाम रख दिया सैम्पल क्लास, ठीक। और इसके अंदर एक मेन मेथड बना दिया और ये मेरी सैम्पल क्लास बन गई। सैम्पल क्लास के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1, ये मैंने मेथड बनाने की कोशिश करी। मेरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है क्या? नहीं है ना। तो मेरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। अगर मैं एक भी मेथड, कम से कम एक भी मेथड मैं उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट रखूँगा तो मेरी क्लास के लिए कंपल्शन हो जाएगा कि उसे भी एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। अब कोई एरर नहीं। ये बात समझ में आ रही है? हाँ बोली विपिन। हाँ, अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है और मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेथड एब्स्ट्रैक्ट है और क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक। मेरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। मेथड एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए क्लास को भी करना पड़ेगा। मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट रखना है तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि मेथड जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट वाले मेथड होते हैं सिर्फ दो ही जगह रह सकते हैं, या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में या इंटरफेस में। हाँ बोलिए। हाँ तभी तो हम इसे इन्हें भी कर सकते हैं। हाँ किसने रोका है? ये तो नॉर्मल है, ये तो आज़ाद है, पब्लिक है ना, देखो। हाँ इन्हें तो कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वालों के लिए डेफिनेशन देनी होगी उसकी चाइल्ड क्लास को, जो भी उसको एक्सटेंड कर रही होगी। जिसने भी एक्सटेंड करा उसके बीच में देखो, वैसे तो अगर टेक्निकल वर्ड की बात करें तो ड्राइव्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास होता है। ड्राइव क्लास और ड्राइव्ड क्लास ये होती हैं। अगर मैं ऐसे समझाता तो थोड़ा मुश्किल पड़ता, इसलिए मैंने ड्राइव और ड्राइव्ड वर्ड हटा के चाइल्ड और पेरेंट लगा दिए, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि जो डिराइव्ड हो रही है वो पेरेंट है और जो ड्राइव कर रही है वो चाइल्ड है, ठीक है। चाइल्ड और पेरेंट में अगर आप इंटरव्यू में भी ऐसे बोल दोगे ना, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास, वो भी समझ जाएगा कि हाँ वो डिराइव्ड क्लास की बात कर रहा है अगर पेरेंट की बात कर रहा है तो, और अगर चाइल्ड की बात कर रहा है तो वो ड्राइव क्लास की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा, हाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे जो मेथड हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं होता। कई बार हम जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं तब एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है ना। देखें करके, ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है भाई, इसका मैंने सेमीकोलन हटा दिया और इम्प्लीमेंटेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट, और जब इसका पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब मेथड का इम्प्लीमेंटेशन उसी क्लास में पॉसिबल ही नहीं है, तो मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक। अगर हमने परमिशन कर दिया होता, जावा जिन्होंने बनाया है, सन पीपल जिन्होंने जावा बनाई है, उन्होंने इस चीज़ को परमिट कर दिया होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। ये बताया था आपको, कितनी बार बताया था कि उसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी और मेथड उसके अंदर अभी एक भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, सब सारे कॉन्क्रीट डाल दिए और फिर हमारा कितने सारे सॉफ्टवेयर, कितने सारे चीज़ें इस पर बन चुकी हैं, ठीक। अब किसी का मन करा वहाँ जाके एक दो मेथड एब्स्ट्रैक्ट डाल दो, डाल दिए, वो तो ऑब्जेक्ट बना के काम कर रहे हैं,
मान लो 1000 सॉफ्टवेयर बन चुके थे सब बाज़ार में, वो सब ऑब्जेक्ट बना बना के काम कर रहे थे। ठीक, अब हमने क्या करा, जावा के लेटेस्ट वर्जन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नया एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल दिया या 2-3 मेथड डाल दिए। अब उन्होंने जैसे ही इंटरनेट के संपर्क में आए और अपडेशन करा अपने सॉफ्टवेयर का, सब डंप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बना चुके वो। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ जाएगी, कहेगा कि भाई आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है, यहाँ पे तो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है मेथड का। ऑब्जेक्ट बना दिया मतलब अब मैं पूरा का पूरा आज़ाद हूँ उसके सब मेथड को यूज़ करने के लिए। अब मैं उस मेथड को कैसे यूज़ करूँ जिसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है? ये बात समझ में आ रही है? कोई इशू? धीरेन्द्र काफ़ी दिन बाद आए भाई। अच्छा चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इवन दो कर तो रहे हैं हम हाथ क्या थी किसमें? मैंने आपको वेब ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर का एग्जांपल बताया था ना, वीडियो नहीं देख रहे हो भाई। सिंपल जैसे कि नहीं करा रहे, हाँ एक्सटेंड उसका मतलब उसकी नेचर ही यही है कि आपको दूसरी जगह एक्सटेंड कराना होगा, तभी आप उसका भाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है एब्स्ट्रैक्शन हम क्यों ये मतलब जो भी हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट है ना, क्या है इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी, ये सारे मेंटेनेबिलिटी, मॉडुलरिटी, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे फॉलो कर पाएंगे? इन सब चीज़ों को ही तो करके। ठीक, देखो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको अब समझा दूँ बड़ा सीधा सा। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि we are highlighting the things what we want to serve। हम जो भी सर्व करना, ये तो पढ़ा चुका हूँ ना सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन चल रहा था, लैंग्वेज फंडामेंटल चल रहा था। चलो कोई बात नहीं, ऊप्स में भी आएगा। ठीक, ऊप्स में भी आएगा तब भी पढ़ाऊँगा कि हम केवल वो सेट ऑफ सर्विस हाईलाइट करना चाहते हैं जो हम देना चाहते हैं, उनके पीछे की इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं दिखाना चाहते। तो वही तो एब्स्ट्रैक्शन है। हमने बाज़ार से स्कूटी ख़रीदा, ठीक, स्कूटी ख़रीदा, स्कूटी में एक सेल्फ होता है, प्रेस किया स्कूटी चालू और आप ले गए। अब स्कूटी वाले हमसे अगर ये कहने लग रहे हैं कि भाई साहब इसके अंदर पहले सेल्फ दबता है, बैटरी से स्पार्क निकलता है, मोटर घूमता है और मोटर घूमने से फिर इंजन के पिस्टन ऊपर नीचे होते हैं, वहाँ पर इंजन के पिस्टन ऊपर नीचे होते हैं, पेट्रोल की बूंद बूंद गिरती है, हीट जनरेट होती है, तब जाके पहिया घूमता है। आप मेरी स्कूटी खरीदेंगे? कहेगा भाई इतनी सारी चीज़ें होती हैं यार, मैं तो नहीं खरीदूंगा भाई। आपने बताया भाई ईजी कर देते हैं कस्टमर के लिए, सिर्फ आपको बटन दबाना है, काम चालू। ठीक, ऐसे ही बल्ब का देखते हैं, बटन दबाया बल्ब ऑन, पीछे एब्स्ट्रैक्शन है, कैसे वायरिंग हो रही है, कैसे करंट जा रहा है, हमें क्या मतलब पड़ा है? हमने तो सिर्फ वही चीज़ें हाईलाइट करी जो हम चाहते थे। ठीक है, ये ऐसे यूज़ है भाई इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Even though class does not contain any abstract method, still we cannot declare the class as abstract। ठीक है, Even though class does not contain any abstract method, we can declare class as abstract। अगर एक भी abstract method नहीं भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास abstract हो सकती है। यही तो अभी बात चल रही है। ठीक है, पर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना ही पड़ेगा। फर्क आ रहे हैं दोनों में? ठीक है। An abstract class can contain zero abstract method। ये बात समझ में आ रही है? अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कैन an abstract class contain zero abstract method, उस केस में आप क्या बोलेंगे? यस ही बोलना है, यस, कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड देना। फिर वो पूछेगा उसका अगला सवाल, कैन वी इंस्टेंशिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? अब बोलोगे आप नो, तब वो तीसरा सवाल कर सकता है, इफ़ वी डोंट हैव एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास देन वाई वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास? तब आप कह सकते हो
कि सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज हैविंग द प्रॉपर्टी टू मेक एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन फ्यूचर। सपोज इन फ्यूचर किसी प्रोग्रामर ने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया तो हमारा जो इंस्टेंशिएशन हमने किया है वो सब बेकार जाएगा, प्रोग्राम में एरर आ जाएंगी, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? आ रही भाई समझ में? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो तो चलेगा, लेकिन किसी क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ जाए तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंशिएशन यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास फीचर है, उसकी नेचर है कि वो अपने अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकती है। जब रख सकती है तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। ठीक, इंटरव्यूअर आपको गोल गोल घुमाने की कोशिश भी करेगा कि सारे मैंने कॉन्क्रीट मेथड दिए हैं, सबकी डेफिनेशन दी है, क्या अब मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास का? आप ऐसा ना कहें कि सर फ़ायदे क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का, यहाँ भी आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, आप सिर्फ उसकी बात का जवाब दें कि सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तो नेचर है ना मेथड रखने की, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इन फ्यूचर अगर मान लो किसी ने डिज़ाइन कर दिया तब तो मेरे ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ बनाया वहीं वहीं एरर आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, पेरेंट क्लास ये समझा दिया है मैंने, एब्स्ट्रैक्ट मेथड से भी समझा दिया है आपको। ये सब हो गया है कवर। इसके अंदर देखो कुछ भी अगर आपको ब्लैक बॉक्स का एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, अगर मान लो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया उसके अंदर मैंने मेथड 1 को भी एब्स्ट्रैक्ट कर दिया और मेथड 2 को भी एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक, और चाइल्ड क्लास बना दी। चाइल्ड क्लास ने एक्सटेंड कर लिया पेरेंट क्लास को। अब पेरेंट क्लास के सिर्फ मेथड 1 को डेफिनेशन देना चाहती है मेरी चाइल्ड क्लास। क्या हो जाएगा ऐसा काम? उसे दोनों ही करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी हमने यहाँ बना रखा है, इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ, कंट्रोल Z। हमने चाइल्ड पेरेंट बनाया था ना, PRNT बनाया था। ये देखो ये PRNT बनाया हमने, इसके अंदर ये मेरे 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड पड़े हैं, ठीक, और एक कॉन्क्रीट भी पड़ा है। 2 एब्स्ट्रैक्ट और एक कॉन्क्रीट पड़ा है। M2 और M3 एब्स्ट्रैक्ट पड़े हैं ना, और ये मेरी चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास ने पेरेंट को एक्सटेंड कर रखा है, ठीक। अब मैं M2 और M3 की डेफिनेशन नहीं देता तो मेरी चाइल्ड क्लास को रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई आपको एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी। मैं कुछ चलो ऐसा करते हैं कि सिर्फ एक की डेफिनेशन देता हूँ। अगर मैंने एक की डेफिनेशन दी, दूसरे की भी वो मांगेगा ही मांगेगा। एक का इम्प्लीमेंटेशन दिया तो दूसरे का भी मांगेगा ही मांगेगा, ठीक। लेकिन मैंने चाइल्ड को भी अगर एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, इसको भी एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने एक को डेफिनेशन दी या 2 को दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, दोनों को मैं डेफिनेशन दे दूं तब मेरी चाइल्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है। मैंने मान लो ये दोनों ही मेथड को डेफिनेशन दे दी, ये लो, चाइल्ड क्लास तो मेरी अभी भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मैं अपनी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? क्या मैं अपनी इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? क्यों? कैसे बन जाएगा? चाइल्ड क्लास की नेचर कैसी है? एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट की तो नेचर यही है कि वो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो फिर कैसे बना पाओगे? अब इनके जो मेथड्स हैं इन्हें कैसे यूज़ करोगे? किसी और चाइल्ड क्लास को इन्हें एक्सटेंड करना पड़ेगा। वो अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो वो अपना ऑब्जेक्ट बना सकती है, और जब वो अपना ऑब्जेक्ट बना सकती है तो फिर तो यूज़ भी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? किसी को कोई इशू, कोई परेशानी? क्या चीज़ बताऊं? चाइल्ड क्लास के नाम के पहले क्या लिखा है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जिस भी क्लास के पहले लिखा होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती। ये बताया? हाँ जी, यही तो बताया था मैंने आपको।
बस इसके अलावा और क्या बताया? तब से यही चल रहा है कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। देखो चाइल्ड का एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। फिर अब देखो बनाने की कोशिश की है हमने यहाँ पे चाइल्ड के ऑब्जेक्ट, नहीं बन पा रही ना, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि बन जाएगा? इसका मतलब नहीं बना रहे थे। मुझे बताने के लिए या मुझे कुछ करने के लिए मत कहो कि मैं भी कर रहा था या मैं भी कर रही थी। आप अपने लिए करोगे जो भी कुछ करोगे, इंटरव्यू आप बीट करोगे, मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ बस। इंटरव्यू बीट करके जॉब आप लोगे, मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ बस, ठीक है? बच अब तो ये सब खत्म किया तो है मैंने। देखो चाइल्ड क्लास को एब्स्ट्रैक्ट, जैसे मान लो किसी एक और, मान लो ये मेरा एक और चाइल्ड है, इसे क्या करूं बताओ? क्यों नहीं कर सकते? हाँ जी बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? इसे किसने रोक दिया? यू में काम। देखो एक्सटेंड तो हो गया, ऑब्जेक्ट बना के देखें, किसका बना लें? इसी चाइल्ड 2 का, चाइल्ड 2 का ऑब्जेक्ट बना लूँ। देखो सेव किया, सी डॉट, कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं? देखो M1 पेरेंट से आ रहा है, M2 चाइल्ड से आ रहा है, M3 चाइल्ड से आ रहा है, दिख रहा है? बताओ M2 तो पेरेंट के अंदर पड़ा है पर आ चाइल्ड से रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन किसने दिया? चाइल्ड ने दिया ना, फिर तभी तो ऐसा हुआ। अगर मान लो ऐसा हो जाता, इसने M3 मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी, ठीक, और ये दे रहा है, ये दे रहा है 3 वाले M3 मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है, तो अब देखो क्या होगा। M1 किससे आया? पेरेंट से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन पेरेंट में पड़ी है। M2 कहाँ से आया? चाइल्ड से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड में पड़ी है। M3 कहाँ है, कहाँ से आया? चाइल्ड 2 से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पड़ी है? चाइल्ड 2 में। तो यही आपको समझना है, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ में आया? डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये बात समझ में आ गई? क्या यहाँ मैं अगर इसको पेरेंट कर दूँ, ये लो, चाइल्ड की क्यों आएंगे? उसका तो कुछ दूर दूर तक रिलेशन ही नहीं है, तो कैसे आ जाएंगे? देखो एरर आ रहा है, पहले तो ये देखते हैं क्या एरर आ रहा है। अनइम्प्लीमेंटेड मेथड कौन से डालने हैं इसको आप? ये M2 पढ़ा होगा, हो सकता है वहाँ पर कोई अनइम्प्लीमेंटेड दिख रहा है। M2 ये है कहाँ? चाइल्ड के अंदर। उसने तो अपने लेवल तक किया था लेकिन वो यूज़ नहीं हो पा रहा है। सॉरी, पेरेंट के अंदर पड़ा होगा M2, ये रहा, इसका इम्प्लीमेंटेशन इसने दिया था, पर अब इससे हमने रिलेशन ही नहीं रखना, इसे हम जानते ही नहीं, तो अब तो इसे रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसने जिम्मेदारी उठाई है पेरेंट को इम्प्लीमेंट करने की, तो इसे M2 का वो देना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। अब देखो M1 पेरेंट से आ रहा है, M2 चाइल्ड 2 से आ रहा है, M3 भी चाइल्ड 2 से ही आ रहा है, ठीक। अभी देखते हैं, चलो ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब इसको हम ये मिटा के चाइल्ड कर देते हैं। अब बताओ M2 कौन से वाला आएगा? चाइल्ड वाला आएगा या ये वाला आएगा? चाइल्ड 2 वाला आएगा या चाइल्ड वाला आएगा? देखें M2 तो चाइल्ड 2 वाला आ रहा है, चाइल्ड वाला नहीं आ रहा। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? सबसे पहले वो अपने लोकल वालों को कॉल करता है। मैंने बताया था ना, अमित नाम का एक बेबी घर में है और 4 घर छोड़ के फिर एक और अमित है, और हमने कहा अमित बेटा खाना खा लो, तो कौन सा वाला अमित आएगा? भाई हमारा लोकल वाला आएगा ना, हम दूर वाले को क्यों सोचें कि वो आएगा। ये बात तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ, ठीक। प्रायोरिटी पहले वो अपने ही मेथड्स को देगा। चलो आगे बढ़े।
फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट के बीच में क्या फ़र्क होता है देखते हैं। एक होता है फाइनल और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। देखो आपका ऊप्स का बेस बनता जा रहा है, अचानक से अब ऊप्स का स्टार्ट होने वाली है आपकी, ठीक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था स्टार्ट करने से पहले, ठीक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड एब्स्ट्रैक्ट? फॉर एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंपल्सरी वी शुड override in child class to provide implementation, whereas for final method we cannot override, hence abstract final combination is illegal method। देखो हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में दे सकते हैं, बट फाइनल मॉडिफायर अगर लिखा है किसी भी क्लास से पहले या किसी मेथड से पहले, उसका इम्प्लीमेंटेशन किसी भी मेथड से पहले अगर फाइनल लिख दिया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन या इसका ओवरराइड नहीं हो सकता, कोई चाइल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि हमने उसको बोल दिया फाइनल। पहला बड़ा फ़र्क तो ये पता चला आपको, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट फाइनल दोनों कॉम्बिनेशन इलीगल हैं, क्योंकि एक तरफ तो हमने बोल दिया कि आप फाइनल हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट हम देंगे आपका इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड के साथ, तो दोनों गलत हो गया ना, ठीक है। फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी शुड कंपल्सरी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए क्या कंपल्सन हो जाता है, वी शुड कंपल्सरी क्रिएट चाइल्ड क्लास टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन, वेयर एज फॉर फाइनल क्लास वी कैन नॉट क्रिएट चाइल्ड क्लास। फाइनल क्लास के लिए तो चाइल्ड क्लास बनी ही नहीं सकती, वो क्लास वहीं फुल स्टॉप हो गई। एग्जाम्पल बताया था ना कि यू हैव टू फॉलो सेलिबेसी एंटायर लाइफ, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, बताया था सेलिबेसी, यस। So child class provide implementation, whereas final child class we cannot create child class, hence final abstract combination is illegal, ये भी बता दिया, ठीक। whereas abstract class can contain final method, देखो फाइनल क्लास के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकता, लेकिन फाइनल क्लास के अंदर कोई भी क्या नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर फाइनल मेथड हो सकते हैं, ये भी दूसरा फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कि आप एक आध मेथड फाइनल भी बना दो, एक आध एब्स्ट्रैक्ट बना दो, एक आध कॉन्क्रीट बना दो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक। लेकिन फाइनल क्लास को फ़र्क पड़ता है। फाइनल क्लास में फाइनल मेथड रहेंगे, फाइनल क्लास में कोई भी ऐसा मेथड नहीं रह सकता जो ओवरराइड हो पाए, फाइनल मतलब फाइनल, ठीक। चलो आते हैं आगे। फाइनल क्लास ए, मैं इसको नोटपैड पे लिख के बताता हूँ आपको एक, क्योंकि ये एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ में लाला है। फाइनल क्लास ए, इसके अंदर मैंने दे दिया पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड M1, एक मेथड बना दिया मान लो, और इसे एब्स्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बी, और यहाँ डाल देते हैं पब्लिक फाइनल वाइड M2 या M1, आपका जो भी मन करे, और इसको डिफिनीशन भी दे देते हैं। तो इन दोनों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये बताएंगे अनित। ऊपर वाला वैलिड है, इनवैलिड है, क्यों? हाँ, क्योंकि क्लास फाइनल है, फाइनल क्लास के अंदर कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। दूसरे वाले में बताइए अनित। हाँ, मेथड चाहे फाइनल हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे कॉन्क्रीट हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक। ये बात समझ में आ रही है? यूसेज ऑफ यूसेज, आप देखते हैं यूसेज दिखा रहा है, यूसेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस इज ऑलवेज गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। अभी आप सोच रहे थे ना क्यों हम कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन,
गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस तो यही है कि हम इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अभी बताया था एग्जांपल स्कूटी का, अगर वहाँ हम एब्स्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करते तो कितना कॉम्प्लेक्स होने वाली थी ना चीज़ें, लेकिन हमने एब्स्ट्रैक्ट यूज़ कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट यूज़ कर दिया, इंजन को भी कवर कर दिया, स्कूटी को पूरा कवर कर दिया, बटन दिया है सिर्फ, चालू हो गया। ठीक, वहाँ हमें इंजन तक कैसे पेट्रोल पहुँचाना है उसकी हमें कोई हेडेक नहीं। टैंक के लिए एक वो दे दिया सिर्फ नॉब खोला, पोर किया ऑयल, बंद कर दिया, चालू वाली। एब्स्ट्रैक्शन कितना दे दिया ना उसने, तो कितना इजी हो गया। यूज़र फ्रेंडली करने के लिए होता है ये सारी चीज़ें। ठीक, डिफरेंस हो गया फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। आते हैं स्ट्रिक्ट एफपी, फ्लोटिंग पॉइंट वाला जो हम बात कर रहे थे, एक बार इसे भी देख लेते हैं। ठीक, स्ट्रिक्ट एफपी इज द मॉडिफायर एप्लीकेबल फॉर मेथड एंड क्लास बट नॉट फॉर वेरिएबल। स्ट्रिक्ट एफपी वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं होता, मेथड्स और क्लास के लिए यूज़ होगा। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट भी मेथड्स और क्लास के लिए ही यूज़ होगा। स्ट्रिक्ट एफपी हम अपने प्रोग्रामिंग में बहुत कम यूज़ करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए आपको। बाय चांस इंटरव्यूअर ने पूछ लिया, आपको पता तो होना चाहिए। बहुत कम चांसेस हैं जो पूछें, लेकिन अगर मान लो पूछ ही लिया तब थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक, स्ट्रिक्ट एफपी, strict fp is a modifier applicable for method and class but not for variable. strict fp modifier introduced in java के जो 1.2 वर्जन के अंदर हमारा रिलीज हो गया था। ये usually the result of floating point, fp floating point of arithmetic is varying from platform to platform, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट के जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करती थी। मान लो मेरा सिस्टम कंप्यूटर मेरा 8 बिट का है, 8 बिट का, और फ्लोटिंग पॉइंट मैंने ले रखे हैं 16 डिजिट तक, तो कई बार चांसेस ऐसे होते हैं कि वो लॉस हो जाएं। और मान लो मेरा 16 बिट का है, 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें मैंने फ्लोटिंग पॉइंट का प्रोग्राम बना रखा, और एक 8 बिट का प्रोग्राम वो सिस्टम है। 16 बिट के कंप्यूटर में जो मैंने फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू रख रखी है वो 8 बिट पे आते ही लॉस होने के चांसेस है, क्योंकि वो बिट ही 8 रख रहा है अपने पास। ठीक है, ऐसा 32 बिट के 64 बिट के सिस्टम के साथ भी चेक करके देख सकते हैं आप, लेकिन अब हमारे पास इतने सारे सिस्टम नहीं हैं, 8 बिट का सिस्टम कहाँ से लाएंगे। लेकिन हाँ, मैंने आपको जिस्ट दे दिया कि ये क्या चीज़ कहना चाह रहा है। ठीक है, जिस्ट मतलब समझ में आ रहा है ना, हल्का हल्का सा आपको इससे अवगत करा दिया है। ठीक, usually the result of floating point of arithmetic is varying from platform to platform. To overcome this problem, देखो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए या ओवरकम करने के लिए क्या किया हमने, we should use strict fp modifier। हम strict fp modifier यूज़ करेंगे। if a method declare as strict fp then all the floating point calculation in the method has the following IEEE 754 standard so that we will get platform independent result। अब हमें प्लेटफॉर्म से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि 16 बिट पे बनाया हुआ प्रोग्राम 8 बिट पे चल पाएगा या नहीं, 8 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, या 32 बिट पे लिखा हुआ प्रोग्राम 64 बिट पे चल पाएगा या नहीं, 64 वाला 32 बिट पे चल पाएगा नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमने अपने मेथड्स को क्या कर रखा है, स्ट्रिक्ट एफपी। ठीक, और IEEE 754 ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि आप फ्लोटिंग पॉइंट की तक इतना ऐसे ऐसे रखेंगे, ये फॉर्मेशन रहेगी, अगर इससे आगे होगा तो ई की पावर चढ़ जाएगा। ऐसे कुछ उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन बना रखे हैं। ठीक है, वो इस तरह से चलेगा। ठीक, system.out.println, देखो Pentium 4, Pentium 3 और IEEE 754, ये अगर हम तीनों की बात करते हैं, जब Pentium 4 की बात थी तो देखो 3 के बाद कितने सारे डेसिमल वाले चल गए। ठीक, P3 की बात थी तो कितने कम होने लग रहे हैं, लूज हो गया ना चांस। अब IEEE 754 की बात कर रहे हैं तो उसने तो भैया 3 तक ही रखा है, उसने कहा कि 3 तक ही रखेंगे हम, तो इससे आगे नहीं बढ़ने वाले। अब चाहे तुम 32 बिट पे चलाओ, चाहे 64 बिट पे चलाओ, चाहे 8 बिट पे चलाओ, क्या गड़बड़ होने वाली है? नहीं होने वाली ना। ठीक है, if a class declare as strict fp then every concrete method which has body, देखो concrete method को क्या कहा उसने, which has body,
मैंने बहुत पहले आपको बताया था ना, कॉन्क्रीट मेथड जिसके पास बॉडी होती है, ठीक है, विच इज़ बॉडी ऑफ दैट क्लास हैज़ टू फॉलो IEEE 754 स्टैंडर्ड फॉर फॉलोइंग फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक, सो वी विल गेट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रिजल्ट। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मिल ही जाएंगे, क्योंकि IEEE 754 ने स्टैंडर्ड ही ऐसा बनाया है, सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा वो, ठीक। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड स्ट्रिक्ट FP, ठीक। स्ट्रिक्ट FP मेथड जो बात करता है हमारी इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है, वेयर एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड बात कभी भी इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं करता। स्ट्रिक्ट FP में हम इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में हम कभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते, पहला फ़र्क, ठीक। तो अब इसने कहा जब स्ट्रिक्ट FP इम्प्लीमेंट कर सकता है और एब्स्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, तो क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन लीगल है? इलीगल कॉम्बिनेशन है। एक डायग्राम देखा था अभी हमने, 6 उसने मॉडिफायर बताए थे, उनका एब्स्ट्रैक्ट के साथ इलीगल कॉम्बिनेशन बताया था, उसमें से एक स्ट्रिक्ट FP भी था ना। तो वही इसने कहा कि भाई एक को तो हम अलाउ कर रहे हैं कि आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, दूसरे को हम कह रहे हैं आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैंने एक मेथड से पहले लगा दी तो मेथड कंपाइलर कंफ्यूज, इसे इम्प्लीमेंटेशन दूँ या नहीं दूँ, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। बट वी कैन डिक्लेयर ए क्लास विद एब्स्ट्रैक्ट एंड स्ट्रिक्ट FP मॉडिफायर साइमल्टेनियसली। क्लास के साथ कर सकते हैं हम ऐसा, क्लास से पहले स्ट्रिक्ट FP भी लिख सकते हो आप और एब्स्ट्रैक्ट भी लिख सकते हो, ठीक। एक एग्जांपल में हाथ याद करके भी देख देते हैं भाई। ये मेरी पेरेंट क्लास थी, पेरेंट क्लास को मैंने इसको कर दिया स्ट्रिक्ट FP फ्लोटिंग पॉइंट के साथ, कोई एरर आया? लेकिन अगर मैं ऐसा ही मेथड के साथ करके देखूं जरा, प्रॉब्लम आ गई भाई। देखो पढ़ो क्या कह रहा है, क्लास के साथ कर सकते हैं, कह रहा है द एब्स्ट्रैक्ट मेथड M2 इन टाइप पेरेंट कैन ओनली सेट विजिबिलिटी मॉडिफायर वन पब्लिक और प्रोटेक्टेड। आप स्ट्रिक्ट FP और इन दोनों को साथ में, ये कॉम्बिनेशन ही गलत है भाई, ठीक। क्लास के साथ सही है। तो यहाँ तक आपका ये हो गया। क्लास मॉडिफायर्स डन, क्लास मॉडिफायर्स डन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की अगर अभी तक हम बात कर रहे थे, उसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेड होते थे, कुछ अनइम्प्लीमेंटेड होते थे मेथड्स, ठीक। अब हम बात करेंगे इंटरफेस की। इंटरफेस क्या होता है भाई? इंटरफेस के अंदर कोई भी मेथड, अभी हम देखो नॉर्मल वे में चल रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन की बात नहीं करेंगे। इंटरफेस के अंदर कोई भी मेथड हमारा इम्प्लीमेंटेड नहीं होगा। हाँ, कोई भी मेथड, हाँ, मेंबर हो, मॉडिफायर हो, कोई भी उसका क्या नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट कहाँ है? मेंबर मॉडिफायर कहाँ से आया? ये रह गया क्या? ओह, मुझे लगा मॉडिफायर से वो खत्म हो गया, तो मेंबर बच गया। अभी हमने मेथड्स के साथ गेम खेली, ठीक। अब आते हैं मेंबर्स के साथ। मेंबर्स क्या क्या हो सकते हैं क्लास के? शैलेश, एक क्लास के मेंबर क्या क्या हो सकते हैं? ब्लॉक हो सकता है उसका मेंबर, और मेथड हो सकता है उसका मेंबर, और वेरिएबल हो सकता है उसका मेंबर, और कंस्ट्रक्टर हो सकता है उसका मेंबर, और बस। इनके अलावा कोई क्लास का मेंबर नहीं है। क्या हो गया? ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, मेथड। अच्छा, ब्लॉक भी दो तरीके के हैं, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक। ऐसे ही मेथड भी दो तरीके के हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। ऐसे ही कंस्ट्रक्टर भी दो तरीके के हैं। कंस्ट्रक्टर भी दो तरीके के हैं क्या? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर देखे हैं आपने? नहीं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर देखे हैं आपने? नहीं ना। लेकिन कंस्ट्रक्टर भी दो तरीके के होते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है? ठीक है। अब आते हैं मेंबर्स की, हम बात कर रहे हैं पब्लिक मेंबर्स की। अगर मैं बात करता हूं तो, ठीक। इफ ए मेंबर डिक्लेयर एज पब्लिक देन वी कैन एक्सेस दैट मेंबर फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास मस्ट बी विजिबल, हैंस बिफोर चेकिंग मेंबर विजिबिलिटी वी हैव टू चेक क्लास विजिबिलिटी।
मेंबर की विजिबिलिटी चेक करने से पहले हमें क्लास की विजिबिलिटी चेक करनी होगी। मान लो मैंने मेंबर को तो पब्लिक कर दिया पर क्लास को प्रोटेक्टेड कर रखा है, तो अब क्या क्लास अपने किसी भी मेंबर को जाने देगी आगे? नहीं। वही उसने बोला है कि एक मेंबर को अगर मैंने पब्लिक डिक्लेयर कर दिया तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, लेकिन बात यहाँ पर भी एक उसने पेच डाल दिया। क्या पेच डाल दिया? उसने कहा कॉरस्पॉन्डिंग क्लास की विजिबिलिटी भी उसकी पब्लिक हो जाए तभी आप ऐसा करोगे, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी अगर मान लो थोड़ी सी भी लो हुई तो भैया मेंबर यूज़ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि मेंबर पब्लिक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उसकी क्लास ही मना कर रही है मैं नहीं करने दूँ भाई। समझ में आ रहा है आपके? ठीक है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरी क्लास है, इस क्लास को मैं नाम दे रहा हूँ मेंबर ए। ठीक है, ये मैंने मेंबर ए नाम से क्लास बना दिया और इस क्लास के अंदर मैंने क्या करा भाई, इसकी ये डिफ़ॉल्ट रख दी। ठीक है, और यहाँ मैंने पब्लिक वॉइड m1 नाम से मेथड बना दिया और इसके अंदर कुछ भी आप जो चाहे प्रिंट करा दो। ठीक, ये आपने प्रिंट करा लिया। ठीक, अब एक और पैकेज बनाते हैं। मेरा ये एब्स्ट्रैक्ट पैकेज था, एक पैकेज और बना लेते हैं। यहाँ मैंने रख लिया एब्स्ट्रैक्ट पैकेज 1, वो खाली पैकेज है, वो ये पैकेज 1 है। ठीक, इसे भी बना दिया, बन गया पैकेज 1। ये हमें नहीं चाहिए, इसे मैं डिलीट मार देता हूँ। और पैकेज के अंदर मैंने एक क्लास बना लिया, मेंबर बी बना लेते हैं इस क्लास का नाम। ठीक, मेंबर बी रख दिया जी। अब मेरे मेंबर ए का जो पब्लिक वाला था, मेंबर ए का पब्लिक वाला जो था वो मैं यूज़ कर पाऊँगा यहाँ पर? देखते हैं, पब्लिक वाला यूज़ कर पाऊँगा? देखें, मान लो मैंने मेंबर ए का m = न्यू मेंबर ए ऑब्जेक्ट बना दिया और सेव कर दिया। m डॉट करके मैं यूज़ करना चाहता हूँ, करने देगा उसके पब्लिक को यूज़? मेथड तो पब्लिक है, कह रहा है कि कहीं से भी यूज़ करो, तो नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि मेरी क्लास की विजिबिलिटी डिफ़ॉल्ट हो गई। और डिफ़ॉल्ट कहाँ तक चलता है? विद इन पैकेज। ये लेकिन अब हम बाहर से कर रहे हैं बात, किसी और पैकेज से बात कर रहे हैं। तो यहाँ अगर मुझे यूज़ करना होगा तो उस पैकेज को क्या करूँगा भाई? इंपोर्ट, क्या है मेरे पैकेज का नाम? एब्स्ट्रैक्ट क्या है? pk। ये कर लें। उसकी कौन सी क्लास थी? एब्स्ट्रैक्ट pk को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? इंपोर्ट MMBR, ये है ना? ये लो जी, अब तो ये भी कर दिया। अब ऐसा करने से क्या उसकी डिफ़ॉल्ट वाली विजिबिलिटी वो ख़त्म हो गई? नहीं हुई ना। फिर हटाएं इसको। फिर अब देखते हैं कुछ और करके उसकी विजिबिलिटी बढ़ा देते हैं। इसे हमने कर दिया पब्लिक, सेव किया। अब देखते हैं भाई, अब भी नहीं हो रहा भाई। ये तो देखें इंपोर्ट करके, अब तो हो गया। अलग अलग पैकेज में रहेगा तो आप इंपोर्ट करके कर सकते हो, बट उसकी विजिबिलिटी पब्लिक होनी चाहिए। भले ही उसकी पब्लिक नहीं है, डिफ़ॉल्ट है, और आप जितना भी इंपोर्ट कर लें नहीं हो पाएगा यूज़। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इसे खुद करके देखोगे तब और समझ में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। अगर मैंने मान लो उसे इंपोर्ट भी कर दिया और मेरी क्लास की विजिबिलिटी डिफ़ॉल्ट थी, तो उस केस में कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। ठीक, कंपाइल टाइम एरर वही बोलेगी कि पैकेज पी, देखो अभी हम करके देख लेते हैं, उसकी विजिबिलिटी डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और ये लो मेरी डिफ़ॉल्ट हो गई, सेव करा और कंपाइल टाइम एरर क्या आ गई, पढ़ के देखते हैं। नींद आ रही हैं? क्या कह रहा है, मेंबर ए कैन नॉट बी रिजॉल्व टाइप, क्रिएट करो उसको, क्लास को ऐसे ऐसे करो। ठीक, वो सारी चीज़ें बोलेगा। तो यानी कि क्या बोल रहा है कि पैकेज के अंदर मान लो मेरा एब्स्ट्रैक्ट पीके है, एब्स्ट्रैक्ट पीके के अंदर जो मेरा MMBR मेंबर ए जो है, मेंबर ए के लिए बोल रहेगा इज़ नॉट पब्लिक इन पैकेज। कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट पीके। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट पीके के अंदर वो पब्लिक नहीं है, ये मेरी एरर आएगी। ठीक, मेंबर ए कैन नॉट बी रिजॉल्व टू टाइप बी। कह रहा एट एब्स्ट्रैक्ट पी के मेंबर बी मेन मेंबर बी डॉट जावा। देखो लाइन नंबर, हमारी जो एरर बताया था वो लाइन नंबर वगैरह सब बताता है किस लाइन में है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई परेशानी? चलो फिर ठीक है, इसको बंद करते हैं। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप, डिफ़ॉल्ट क्या? डिफ़ॉल्ट क्लास कहाँ तक चलेगा? विदिन पैकेज, विदिन पैकेज चलेगा। मान लो इस पैकेज के अंदर मैंने और बना तो रखे ना, और जितने भी रहेंगे और दूसरी क्लास इसे यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की एक्सेसिबिलिटी विदिन पैकेज रहेगी आपकी। ठीक, तो आपका पब्लिक मॉडिफायर हो गया। नेक्स्ट आते हैं डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर। टाइम क्या हो गया, टाइम पूरा हो गया। अभी यहीं तक रखते हैं, डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर तक, वो सॉरी पब्लिक मॉडिफायर तक। आगे कल डिफ़ॉल्ट प्राइवेट वाले सारे ख़त्म कर लेंगे। ठीक।